हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति आज त्रिकोणमिति के क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। इसका सारा प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हुए चलेंगे। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल क्या है? सवाल है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यानी आपका कोण बी क्या है? समकोण है। और दिया हुआ है ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मान पूछा गया है साइन ए का, कॉस ए का। दूसरा सवाल इसी में है, साइन सी का मान पूछा है और कॉस सी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट चलेंगे साइन ए के, उसके बाद चलेंगे साइन ए से, यानी किसके अनुरूप चलना है? तो एक से। किस एंगल से चलना है? ए एंगल से। यहां किस एंगल से चलना है? सी एंगल से। यहां किस एंगल से चलना है? सी के एंगल से। ठीक है, आइए एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसका बी कोण समकोण है। ये बी कोण समकोण है। हम इसको मान लेते हैं सी और इसको मानते हैं ए। ठीक है, ये दिया हुआ है बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बी कोण समकोण है। हम ये साइड पहले निकाल लेते हैं, ए सी पहले निकाल लेते हैं, यानी ए सी आपका कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, वर्ग होता है वो 576 और प्लस 7 का वर्ग 49। इसको कहां रखना है? अंडर रूट। इस दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 को 5 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 को 2 बाकी 1 और 5 1 6, कितना आया? 625। और 625 का वर्गमूल आपको होता है 25। ठीक है, यानी ये साइड कितना निकल गया है आपका? 25। कर्ण कितना निकल गया है? 25। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या पूछा है? साइन ए पूछा है। पहला सवाल में साइन ए पूछा है, यानी किस एंगल से चलना है? ए वाले कोण से चलना है। किस कोण से चलना है? ए वाले कोण से। हमने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सभी भुजाओं का अनुपात कोण के अनुरूप। ठीक है, तो हम बताया था वहां पे कि जिस कोण के साथ कहा जाए उस कोण में जो सटी हुई भुजा होती है, जो उसके साथ सटी हुई भुजा होती है, उसको कहते हैं संलग्न भुजा। उसको क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। ठीक है, और जो इसके सामने होती है उसको कहते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। इस बात का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है। अगर आप पिछले वीडियो को मिस कर रहे हैं तो वहां जाके आप पिछले वीडियो को देख ले, प्लेलिस्ट में डाला गया है। और हम वहां बताए थे कि संलग्न भुजा हमेशा आधार होती है और सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। संलग्न भुजा हमेशा आधार कहलाती है और सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है, जबकि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, और साइन का हम बताए थे कि भुजा का जो अनुपात होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण याद करने का वहां हमने ट्रिक भी बताया था। तो यहां बच्चों लंब क्या है? हम बताए थे कि जिस कोण से चल रहे हैं उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो लंब यहां कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब कॉस सी, इसी में क्या चलेंगे? कॉस ए से चलते हैं। इसी कोण से चलेंगे लेकिन कॉस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला हम बताए थे कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है?
तो संलग्न भुजा को यानी जिस कोण के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उस कोण के सटे हुए भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं और वो हमेशा आधार होती है। तो यहां संलग्न भुजा इसका ये हुआ, यही तो आधार कहलाएगी ना। आधार कितना 24 सेंटीमीटर। अब बाय कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, कर्ण क्या होगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं साइन में सी के रिस्पेक्ट से, सी के कोण से। तो यही देख लेते हैं सवाल 2 साइन सी के अनुसार। अब ध्यान देना बच्चों, इस कोण से हमको कह रहा है, इस कोण से। अब जब इस कोण से कह रहा है इसमें सटी हुई भुजा संलग्न भुजा ये आधार होगी और इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी यानी सम्मुख भुजा। ठीक है, और ये वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो सी के रिस्पेक्ट में साइन होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, जबकि सी के रिस्पेक्ट में जो इसके सम्मुख भुजा है वो होगी लंब। सम्मुख भुजा आपका कितना हो गया 24 बटा कर्ण 25। 24 बटा 25 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उसके बाद है इसका साइन कॉस सी। क्या है कॉस सी। कॉस सी क्या होता है आधार बटा कर्ण। किसके रिस्पेक्ट में सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के सी वाली कोण से सटी हुई जो भुजा है वो आपका आधार कहलाएगा। तो इसकी सटी हुई भुजा कितना है 7। आधार क्या 7, कर्ण क्या 25। कर्ण क्या है 25। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जिस कोण से आपको पूछा जा रहा है, जिस कोण के बारे में आपको पूछा जा रहा है उस कोण की सटी हुई भुजा संलग्न भुजा यानी उसमें लगी हुई भुजा संलग्न भुजा कहलाती है और उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है लंब कहलाती है यानी सम्मुख भुजा। यानी याद रखिएगा बच्चों कि सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है और उसमें लगी हुई भुजा हमेशा आधार होती है और कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस फिगर में, इस फिगर से आपको 10p माइनस कॉट आर यानी 10p माइनस यानी अंतर पूछा है 10p और कॉट आर के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आपको लंब दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, जबकि आधार नहीं दिया हुआ। हम सबसे पहले आधार निकालते हैं यानी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू यानी आधार बराबर होता है आपको कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण आपका 13 है, 13 का वर्ग माइनस लंब आपका 12 है, 12 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। दोनों का अंतर निकालिए। दोनों का अंतर यानी 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0 यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 यानी ये निकल के आया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका निकल के आया 5 सेंटीमीटर। आइए अब चलते हैं सवाल पे। सवाल कहता है 10p माइनस कॉट आर यानी इसमें p के अनुसार काम करना है और इसमें r के अनुसार यानी 10 को p वाले कोण से चलना है और कॉट में r वाले कोण से चलना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं p वाले कोण से। तो ध्यान से देखिए ये आपका p वाला कोण है और इसमें सटी हुई भुजा यानी उस कोण में लगी हुई भुजा, जिस कोण में वो भुजा लगी हुई है उस भुजा को हम कहेंगे संलग्न भुजा। क्या कहेंगे संलग्न भुजा। ठीक है, और संलग्न भुजा हमेशा आधार होता है। संलग्न भुजा हमेशा आधार होता है जबकि उसके ठीक सामने वाली भुजा
लंब होती है, यानी ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होती है। यहां हम लिख देते हैं लंब होती है, ठीक, जिसको कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा। याद रखिए बच्चों, जिस कोण से हमको चल रहे हैं उस कोण के साथ जो भुजा लगी हुई है उस भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, और संलग्न भुजा हमेशा आधार होती है, और उसके ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, और ये आपका लंब होता है, जबकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसके अनुसार 10 का फॉर्मेट में 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P के साथ चल रहे हैं तो P के लिए लंब होगा ये QR, क्या होगा, QR, बटा आधार क्या होगा, आधार होगा आपका PQ, क्या होगा, PQ, ठीक है, माइनस। अब क्वाट में R के अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार, R के अनुसार। तो ध्यान दीजिए बच्चों, R के साथ जो भुजा लगी हुई है उस भुजा को कहेंगे आधार, यानी संलग्न भुजा। अब ये आधार हो गई, ठीक है, और इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है, कर्ण कभी नहीं बदलता। और क्वाट क्या होता है, क्वाट होता है 10 का उल्टा, यानी व्युत्कर्ण, ठीक है, और 10 का होता है आपका लंब बटे आधार, जबकि क्वाट का होता है आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब, जबकि इसका आधार कितना है, आधार है आपका QR बटा लंब इसका कितना है, लंब है PQ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, QR की जो वैल्यू है वह है 5 बटा PQ की जो वैल्यू है वह है 12, माइनस QR की वैल्यू 5 बटा PQ की वैल्यू 12, ठीक है, दोनों क्रॉस हो गया, कट गया, कितना बचा, 0। इसका आंसर क्या होने वाला है, 0, ठीक है। बढ़ते हैं इसके तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखते हैं है क्या। तीसरा सवाल है, यदि साइन A 3/4 हो तो cos A और tan A का मान पूछा, यानी कह दिया है कि साइन A कितना, 3/4। अगर साइन A बराबर 3/4 हो तो cos A का मान बताइए और tan A का मान बताइए। ध्यान से देखिए बच्चों, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ABC बना लेते हैं, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस कोण के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है, इस कोण के अनुसार ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। अब जो है साइन A दिया हुआ है, साइन A दिया हुआ है 3/4, जबकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आई मीन इसका मतलब है कि लंब आपका दिया है 3, लंब आपका कितना दिया है 3, जबकि कर्ण आपका दिया है कितना, 4, कर्ण आपका कितना दिया है 4, ठीक है। इस कोण के साथ ये वाली भुजा लंब होगी और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और ये भुजा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पहले इस भुजा को निकाल लेते हैं, यानी लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 4, तो हम आधार निकाल लेते हैं। पहले आधार बराबर होता है √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण आपको कितना दिया है 4, यानी 4 का वर्ग माइनस लंब आपको कितना दिया है 3 का वर्ग। ध्यान से देखिए बच्चों, 4 का वर्ग 16 और माइनस 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 7, कितना बचेगा 7, यानी ये आपका आया है √7, ठीक है। हमसे मान क्या पूछा है, cos A का मान पूछा है और tan A का मान पूछा है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं cos A का मान, cos A का मान, जबकि इसी कोण से हमको चलना है और cos का मान बताना है, ठीक है। और cos का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण। जिस कोण से चल रहे हैं उसके साथ लगी हुई भुजा संलग्न भुजा यानी आधार कहलाती है। तो आधार होगा आपका AB, ठीक है, और कर्ण होगा आपका AC।
ठीक है। और ए बी की वैल्यू दिया है √7 बटा कर्ण दिया है 4, यही आपका होगा cos A की वैल्यू। जबकि tan A का निकालना हो तो tan A का होता है लंब बटा आधार, यानी लंब कितना तो BC बटा आधार कितना AB, ठीक है। तो BC की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू कितना निकल कर आई है √7, यही होगा tan A की वैल्यू, ठीक है। tan A की वैल्यू ये होगा √3/√7 और cos A की जो वैल्यू होगी √7/4, ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल है चौथा नंबर कि यदि 15 cot A बराबर कितना हो 8 हो तो आपको ज्ञात करना है sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कितना दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। आप इसको 15 को इस साइड ले आइए, भाग हो जाएगा, यानी cot A बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। जबकि cot बराबर होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, cot बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। cot बराबर होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, यानी मीन्स आधार आपका दिया है 8 और लंब आपका दिया है 15, ठीक है। आधार दिया है, यानी यहां देखिए, ठीक है। आधार दिया है आपको, मान लीजिए ये त्रिभुज है CBA, इस कोण के अनुसार आपको लंब कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। आधार कितना दिया है 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसका कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। कर्ण, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। √ लंब कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर अब प्लस आधार कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। आप इस दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 2 8 और ये 2 कितना आया 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी ये निकल कर आपका आया 17, ठीक है। ये निकल कर कितना आया 17, यानी कह सकते हैं कि कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है 17, ठीक है, जिसको हमने अभी निकाला है। जबकि आधार 8 और लंब कितना 15 दिया हुआ, तो हमको क्या पूछा है sin A, sin A निकाल लेते हैं। क्या पूछा है sin A, sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी लंब कितना 15 और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण निकाले हैं 17, बस हो गया आंसर क्लियर, ठीक है। अब सेक लिखते हैं, सेक, सेक है, ध्यान से देखिए बच्चों, सेक, सेक जो होता है वह कॉस का व्युत्क्रम, किसका कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, ठीक है। अब कॉस का क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, और इसको पलट दीजिए, इसको क्या कीजिए पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। आधार चल जाएगा ऊपर और कर्ण आ जाएगा नीचे, ठीक है। पहले होता क्या था कॉस का, तो कॉस का होता था आधार बटा कर्ण, ठीक है, और सेक का क्या होगा कर्ण बटा आधार, ठीक है, क्या होगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो यहां देखिए, कॉस का होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। और इस कॉस को पलट दीजिए, यानी 1/cos कीजिए, 1/cos यानी उल्टा किए तो यहां भी उल्टा होगा, कर्ण बाय आधार, कर्ण बटा क्या होगा आधार, और 1/cos का फॉर्मूला होता है सेक, ठीक है। तो सेक बराबर क्या हो गया आपका कर्ण बटा आधार हो गया, क्या हो गया कर्ण बटा आधार।
यानी सेक ए की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, तो कर्ण बटा आधार करना पड़ेगा, कर्ण बटा आधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है आपका 17, कर्ण क्या है 17, जबकि आधार कितना है 8। यही तो इसका आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा था ना, यही पूछा जा रहा था कि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहां तो हो गया, बस यहां कॉन्सेप्ट था ये वाली कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट। ठीक, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहता है कि सेक थीटा बराबर कितना हो, 13/12 हो। यानी अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हम आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता चुके हैं, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को यहां ध्यान में रखते हुए अभी निकालेंगे। सेक दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 12/13, यानी सेक थीटा का जो भुजा का अनुपात है वह भुजा का अनुपात दिया है 12/13। ठीक है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अन्य सभी मतलब सेक को छोड़ के, तो सेक को छोड़ के साइन आएगा, साइन थीटा, कॉस आएगा, कॉस थीटा, टेन आएगा, टेन थीटा, कॉट आएगा, कॉट थीटा, सेक नहीं, सेक तो दिया है, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी इतना चीज हमसे पूछा जा रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, सेक को छोड़ के। ठीक है, अब निकालते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है, पहले कहां से, तो सेक से। ध्यान से देखिए, सेक दिया हुआ, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। अभी कुछ देर पहले हमने आपको सेक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि सेक जो होता है वह कॉस का व्युत्क्रम होता है। यहां मैंने निकाल के भी बता दिया था कि सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, और सेक का फॉर्मूला जो होता है वह होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यानी यहां हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार, जबकि दिया हुआ है 13/12। ठीक है, मीन्स कर्ण की वैल्यू दिया हुआ है 13 और आधार की जो वैल्यू दिया हुआ है वह 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कर्ण 13, आधार 12, लंब पता नहीं, लंब पता नहीं। तो लंब पता नहीं है तो हम लंब निकाल सकते हैं। लंब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है 13, 13 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12, 12 का वर्ग। ठीक है, तो 13 का वर्ग 169, 169 माइनस 12 का वर्ग 144, 144। ठीक है, अब इस दोनों को माइनस कीजिए। 9 में 4 गया 5 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा, 1 में 1 गया 0 बचा, यानी आया √25। और √25 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5। यानी आपका कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12 और लंब निकल के आया है 5। तो इस अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम यहां आराम से निकाल सकते हैं। यही तो सवाल पूछा है, हमसे पूछा है साइन थीटा। क्या पूछा है, साइन थीटा। और साइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों भुजा का अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपका लंब कितना, यहां देखिए लंब निकाल चुके हैं, कितना 5 बटा कर्ण कितना, यहां दिया हुआ 13, यही होगा। उसके बाद निकालना है कॉस, कॉस थीटा। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना
आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना, तो कर्ण दिया हुआ है 13, यही होगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना, लंब वहां देखिए निकला हुआ है कितना 5 बटा आधार कितना दिया हुआ है 12, आधार कितना दिया हुआ है 12। अब निकालते हैं कॉट थीटा, और कॉट जो होता है वह tan का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है, tan का, यानी आधार चल जाएगा ऊपर, लंब आ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी 12 बटा 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, सेक तो निकाला है, सेक वहां दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद कोसेक देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है दोनों, कोसेक थीटा की जो होती है वह होती है साइन का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम, साइन का, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे। कर्ण कहां चला जाएगा, ऊपर, और लंब कहां आ जाएगा, नीचे। यानी 13 ऊपर और 5 नीचे, 13 ऊपर और 5 नीचे। तो यही हो गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसके रिस्पेक्ट में, तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 के रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय जो भुजा का अनुपात निकल कर आया है वह यही है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 5 सवाल तक देख लिया। ठीक है, और इसमें 6 से 10 तक, ठीक है, 6 से 10 तक का जो सवाल हम आपके सामने लाएंगे वह अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए यही 5 नंबर सवाल तक बंद करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको सवाल नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे।